नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। पंतनगर के फौजी मटकोटा पावर हाउस में मिला युवक का झुलसा हुआ शव। हल्द्वानी ट्रंचिंग ग्राउंड की आग बनी नासूर, चारों तरफ छाई जहरीली धुंध। जसपुर में लग रहा कूड़े का ढेर, लोग परेशान। खटीमा में बाघ के हमले से युवक की मौत। रामनगर प्रशासन ने धनगढ़ी क्षेत्र में लागू की धारा 144। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में जुटे छात्र। अब खबरें विस्तार से। पंतनगर थाना क्षेत्र के फौजी मटकोटा पावर हाउस में एक युवक का झुलसा हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद आज शव की शिनाख्त पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। बता दें कि मृतक की पहचान ट्रांजिट कैंप निवासी सपन ढाली के रूप में हुई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मटकोटा के पास एक शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका पंचायतनामा और की कार्रवाई करके उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे। तो इनकी फ़िलहाल जो है हाल ही में इनकी शिनाख्त हुई है और इनका जो है सपन ढाली नाम आया है प्रकाश में। ये वार्ड नंबर 11 ट्रांजिट कैंप के रहने वाले हैं और ये पावर हाउस में कैसे पहुँचे वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों की और मृत्यु के कारणों की इसमें विस्तृत जाँच की जाएगी। इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इनकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी। गौला बाईपास स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड के कूड़े में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ग्राउंड से उठ रहे जहरीले धुएं के कारण आसपास के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। पिछले 4 दिनों से रात दिन ट्रंचिंग ग्राउंड के धुएं का गुबार उठ रहा है, मगर इस ओर किसी भी प्रशासनिक अमले का ध्यान नहीं गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। परसों करीब दोपहर के वक्त ही आग लगी हुई थी, जो कि क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो गौला रोखड़ का एरिया, वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो एकदम से उस आग ने विकराल रूप ले लिया था। वहाँ पे हमारे द्वारा अपने टैंकरों के माध्यम से तथा 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई गई थी, जिनके माध्यम से उसको बुझाया गया था। किंतु क्योंकि उस कूड़े के ढेर में प्लास्टिक आदि सामान ज़्यादा रहता है, तो उस आग में एकदम से काबू पाना आसान नहीं है। तो कल भी उसको बुझाने का हमने कार्य किया, उसमें पानी डाला है तथा फायर ब्रिगेड ने पूरा सहयोग हमें किया है। आज जब ग्राउंड पे उसका भ्रमण किया गया तो फिलहाल वहाँ पे आग की लपटें नहीं है, धुआं है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हवा ज़्यादा चलती है। अगर वो हवा सड़क की ओर को चलेगी तो ऐसा लगेगा धुआं सड़क पे, अगर धुआं जंगल की ओर चलेगी तो बिल्कुल धुआं छट जाता है। तो इस वर्तमान में काफी कम हो चुका है, हो सकता है 1 आध दिन में हम इस पे कंट्रोल पा लेंगे। जसपुर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसने नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है और लगातार बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। के खिलाफ मैंने नगरपालिका जसपुर ईओ साहब को कई बार लिखित रूप में शिकायत करी है और एसडीएम साहब को भी दी थी। उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने 16 सितंबर में सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी, तो इन्होंने सीएम हेल्पलाइन भी सिर्फ कागजों का पेट कागजों से भर दिया। धरातल पर कोई कार्य किया ही नहीं इन्होंने। सफाई के नाम पर इन्होंने गलत पैसा निकाला जा रहा है नगरपालिका जसपुर द्वारा, और सफाई के खिलाफ ही ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली पैसों को दुरुपयोग किया जा रहा है। कूड़े की समस्या उसमें लगातार ही हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, और क्योंकि जो ये समस्या काफ़ी गंभीर है, मेरे द्वारा ईओ को भी इसमें तलब किया जाएगा और मैं खुद ही, हमारी डिपार्टमेंट की जो टीम है एक बार मौके पर जाएगी और मौके पर ही इसका निस्तारण करेगी। कि अगर ये बात है, क्योंकि लंबे समय बाद मैंने आज ही ज्वाइन कर रखा है, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी मैं इसको देख लूंगी। खटीमा की सुरई वन रेंज में लकड़ी बीनने गए युवकों पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आज कुछ लोग सुरई जंगल की तरफ गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति को बाघ द्वारा हमला कर मार दिया गया। और मैं जब मेरे को सूचना मिली तो मैं मौके पर पहुंचा, देखा कि व्यक्ति को, जिसका नाम परितोष है, उम्र उसकी 35 वर्ष है, और उसका वहां से थाने में मेरे द्वारा सूचना किया गया। मौके पे आके उनके द्वारा पंचनामा कर पीएम के लिए सरकारी अस्पताल नागरिक चिकित्सालय खटीमा भेज दिया।
तो मुआवजे की कार्रवाई हमारे परिवार की तरफ से या मेरी तरफ से होती है, वो हम लोगों ने कर दिया है। उच्चाधिकारी को भी सूचना कर दिया गया है। हल्द्वानी एमबीबीजी कॉलेज में हर बार की तरह इस बार भी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच टक्कर है, जिसको लेकर छात्र अपने पसंदीदा छात्र नेता के प्रचार में मस्त है। तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ कॉलेज परिसर और बाहर मुख्य सड़क में रैलियां निकालकर संगठन का प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कॉलेज में अभी काफ़ी टाइम से इलेक्शन हुए नहीं थे, तो हमें इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन जितना भी हमने देखा है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हमने वोट दिया था, इसी उपेक्षा को लेकर दिया था कि हमें सारी चीज़ें, हमें वो चीज़ मिले जो हम चाहते हैं। छात्र नेता जो भी चयन हो, जिसका भी चयन हो, हम वोट तो देंगे ही। हम बस ये चाहते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई को लेकर भी एक माहौल बने, ना कि सिर्फ राजनीति चले या फिर सिर्फ यही सारी एक्टिविटीज़ हों। हम चाहते हैं पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जो टीचर नहीं पढ़ाते उनका भी थोड़ा सा देखा जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, उस पर भी थोड़ा जोर दिया जाए। और यही हमारी बस यही उम्मीदें हैं कि बढ़िया से सब कुछ हो, इलेक्शन भी हो, और जो भी नेता चुना जाए वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। मैं इस कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं आप सबके समक्ष ये कहना चाहती हूँ कि कॉलेज के मतलब अकॉर्डिंग साफ़ सफाई होनी चाहिए, इधर का डेवलपमेंट होना चाहिए, इधर क्लीनलीनेस अच्छी, इसलिए हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। और मतलब देयर शुड बी थिंग्स दैट हैड टू बी चेंज्ड। और मैं आजकल हमारे कॉलेज में इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा शोरगुल, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, सब लोग अपने अपने में लगे पड़े हैं। और हम छात्र होते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में हर जगह कुछ ना कुछ, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। वॉशरूम, क्लास में कोई सिस्टम नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो नेता उठे हुए हैं वो हम पे ध्यान दे। बस इलेक्शन के टाइम पे वो लोग अपना वादे लेके आते हैं, फिर बाद में कंप्लीट होते नहीं हैं। देखिए, मेरा नाम अमन अलवी है और मैं एमबीबीजी महाविद्यालय का बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरे अपने हिसाब से जो अब की बार जो एक पहले तो 2-3 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, और इससे पहले जो भी अध्यक्ष रहा उसने तो मेरी नज़र में तो कोई ऐसा कोई काम करा नहीं जो महाविद्यालय के अधिकारियों की नज़र में या फिर बच्चों की नज़र में जो अच्छा रहा हो। अब की बार 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, 2022 या 2022-23 के क्षेत्र में, तो ये चुनाव का जो भी परिणाम आएगा, जो अध्यक्ष बनेगा, मेरी नज़र में वो एक ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए। मुख्य समस्या तो यहाँ की एमबीबीजी की मेरी नज़र में, तो अभी मैं यहाँ वॉशरूम में गया था, बहुत गंदी हालत है वॉशरूम की, और जगह जगह महाविद्यालय के अंदर भी कूड़ा पड़ा है। कमी है वो पार्किंग की कमी है। कॉलेज में एक अच्छी सी पार्किंग नहीं है, जिसके कारण बहुत सी समस्याएँ हो रही हैं। जैसे बाहर अगर गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं तो पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। और दूसरा, स्पोर्ट्स फैसिलिटी थोड़ी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कॉलेज में अभी तो नहीं हो रहे हैं, उसके लिए स्टेडियम जाना पड़ता है। कॉलेज को अपने एक ग्राउंड बनाना चाहिए। और तीसरा, रेगुलर क्लास जिस बेस में होती है उस बेस में स्टूडेंट को, जैसे जिस टाइम इलेक्शन होता है उस समय तो काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन जब कॉलेज स्टार्ट होता है उस समय में 2-3 बच्चे क्लासों में दिखते हैं। वर्षों से इस महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते जा रहा है। हर साल नए मुद्दे आते हैं, तो इस साल एक ऐसा मुद्दा हम लेके आए हैं जो वुमेन सेफ्टी के लिए है, बिकॉज एबीवीपी साल भर काम करता है महिला सशक्तिकरण के लिए। तो इस बार हमारा एक नया नारा है वुमेन सेफ्टी के लिए, हम इसमें हम प्रेफर करेंगे। और आई फील सेफ ऐप एक हमने जो निर्णय लिया है, हम सरकार से इसकी मांग करते हैं कि पूरे प्रदेश भर के विभिन्न कॉलेजेस में इस ऐप को लॉन्च किया जाए, जिससे वुमेन सेफ्टी यहाँ पर हो सके। सल्ट पुलिस व एसओजी एएनटीएफ टीम ने सियालदह राजस्व क्षेत्र की ब्लाइटिंग मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब। रामनगर प्रशासन ने धनगढ़ी क्षेत्र के 1 किलोमीटर दूरी तक धारा 144 लागू करने की कार्रवाई की है, जिसमें कोसी रेंज, सरदुली रेंज व धनगढ़ी क्षेत्र शामिल है। बता दें कि बाघ के खतरे के कम होने तक क्षेत्र में धारा 144 जारी रहेगी। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट।
नहीं दिख रहा भाई, नहीं, जैसे कि आपको पता है धनगढ़ी से लेके जो मोहान तक का एरिया, वहाँ पे जो है पिछले अभी 12 तारीख को भी एक बाघ के द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे जो है कॉर्बेट प्रशासन द्वारा हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि वहाँ पे चूंकि बाघ का आवागमन जारी है और उसको जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक के लिए वहाँ पे जो है गेट के बाहर जो है 144 धारा लगा दी जाए ताकि ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे एकत्रित ना हो। तो उनकी इस रिक्वेस्ट के आधार पे और पब्लिक सेफ्टी के लिए हमने ये धारा 144 धनगढ़ी गेट से 1 किलोमीटर के एरिया में हमने लगाई गई है। अब तक वहाँ पे कॉर्बेट प्रशासन द्वारा जो बाघ है जो लोगों पे हमला कर रहा है उसको पकड़ा नहीं जाता, तो फिलहाल जो है 6 महीने के लिए लगाया गया। अगर यदि पहले वो पकड़ा जाता है तो हटा ली जाएगी। तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी अस्पताल के खिलाफ अभियान चलाते हुए दोराहा स्थित 2 अस्पतालों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम ने अस्पताल को सील किया, जबकि दूसरे अस्पताल को कुछ अनियमितताएं पाए जाने पर अस्पताल संचालक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में सीएमएस साहब के साथ आज हमने बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत दोराहे के समीप 2 हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया है। इसमें एक हॉस्पिटल है न्यू सिटी हॉस्पिटल करके है। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन होता है, जो मानक रहता है कि होना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं पाया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा वो अंडर प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट हमने अप्लाई कर दिया है। तो इसके अतिरिक्त वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी था जो चल रहा था बिना रजिस्ट्रेशन के। इसके अतिरिक्त वहाँ पे पेशेंट तो वहाँ पे कोई उस समय नहीं मिला था, परंतु जो कूड़ा निस्तारण संबंधी मानक होते हैं हॉस्पिटल के, वो भी कोई उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन उसका नहीं था। तो उसमें सीएमएस साहब से हमारी बात हुई और उसमें यही निष्कर्ष निकला कि उसको सीज कर दिया जाना चाहिए। तो उस हॉस्पिटल को हमने सीज कर दिया है। बाकी दूसरा हमने जो हॉस्पिटल का अभी निरीक्षण किया दोराहे के समीप पे मॉडर्न चाइल्ड केयर करके है, महेशपुरा के आसपास है ये। तो यहाँ पे क्योंकि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे था और जो बायोमेडिकल इनके जो वेस्टेज होते हैं उसके डिस्पोजल का भी रजिस्ट्रेशन इनके पास था। तो उसके आधार पर ये हॉस्पिटल हालांकि किया जा रहा है, हालांकि कुछ कमियां भी पाई गई हैं। तो सीएमएस साहब द्वारा उनको व्यक्तिगत तौर पर उनको निर्देशित कर दिया गया है कि उनको अब कमियों को समय रहते हुए निस्तारित कर दें। और इसके अतिरिक्त उन्होंने भी आश्वासन दिया हॉस्पिटल प्रशासन ने कि हम इसको सर शीघ्र लगभग हमें 7 दिन का समय चाहिए, हम इसको निस्तारित कर देंगे। तो हमने उसको इस आधार पर हमने उनको समय दे दिया गया है, तब जबकि एक हॉस्पिटल को हमने सीज कर दिया। उधम सिंह नगर की पुलबट्टा पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 25.10 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग मुक्त उत्तराखंड बनाने के उद्देश्य से उधम सिंह नगर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में पुलबट्टा पुलिस द्वारा एक नशे में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे लगभग 25 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और इस व्यक्ति के बारे में जब जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस पर 2 अभियोग एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत हैं और भी इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की जानकारी की जा रही है। बरेली क्षेत्र से इनका स्मैक लाना ज्ञात हुआ है और उसके बाकी डिटेल्स उसमें इन्वेस्टिगेशन में उसकी जानकारी की जाएगी कि कहाँ से एग्जैक्ट लाते थे और किन को बेचते थे। तो इसके संबंध में हम आपके चैनल के माध्यम से भी एक अनुरोध करना चाहेंगे कि उत्तराखंड पुलिस ऐप का मैक्सिमम पब्लिक यूज़ कर सकती है। उसमें एक नारकोटिक्स का टैब है जिसके माध्यम से आप एनोनिमस तरीके से, गुमनाम तरीके से भी सूचना दे सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में कोई अवैध कारोबार कर रहा है तो उसकी सूचना भी आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाए। खटीमा तहसील के खेतलसंडा खाम गांव में सरकारी रास्ते को बेचने तथा उस पर मकान बनने का मामला सामने आया है। तहसीलदार खटीमा ने राजस्व विभाग की टीम के साथ जेसीबी की मदद से सरकारी रास्ते पर बने पक्के मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हमें शिकायत आई थी कि कुछ लोगों द्वारा रास्ते की जो भूमि है उसमें अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया और साथ ही पटवारी की आख्या भी आई हुई थी। पूर्व में भी उन्हें नोटिस निर्गत किया गया था कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण ध्वस्त कर लें, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी क्रम में कल उपजिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश में वहाँ पर अवैध अतिक्रमण जो भी था उसे ध्वस्त कर दिया गया। उनको 1 सप्ताह का समय दिया गया है क्योंकि पीछे अवैध अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा किया हुआ उन्होंने, कि वो स्वयं इसको हटा लें। अगर उनके द्वारा फिर भी नहीं हटाया जाता है
तो फिर हमारे द्वारा उसे ध्वस्त किया जाएगा और उसमें जो भी खर्चा होगा वो उनसे वसूला जाएगा। आज रामनगर में दर्जनों ग्रामीणों ने कॉर्बेट कार्यालय पहुंचकर पार्क प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। संवाददाता कैलाश सवाल की रिपोर्ट। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। डॉक्टर्स की टीम लगेगी अलग अलग जगह, लेकिन वो आ नहीं रहा है ना। ये तो हम बीच करके आप कर रहे हो, हम ये नहीं करेंगे नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो। लेकिन सर किस तरह से पकड़ा जाए ना कि उसको। ये हमारा यहाँ पर आपको पता ही है कि हम पिछले दिन 2-3 महीने से लगातार प्रयासरत हैं। गर्जिया जोन जो इन्होंने यहाँ से गर्जिया से शिफ्ट करके जो रिंगोड़ा कर दिया है, उसी के लिए हम लगे हुए हैं कि ये गर्जिया जोन की एंट्री जो है गर्जिया से ही की जाए। उसी के लिए हम लगे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बराबर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी मनमानी कर रहा है और वन्य जीव मानव संघर्ष इतना यहाँ पर बढ़ रहा है। पिछले 2-3 महीनों में ये देखने में आया है, सामने जो हमने नोट किया है, कॉर्बेट प्रशासन अपनी तानाशाही यहाँ पर चला रहा है। मांग हमारी यह है कि गर्जिया जोन जो वहाँ पर पूर्व में संचालित किया गया था, मुख्यमंत्री घोषणा में जो वहाँ पर गर्जिया जोन बनाया गया था ग्राम पंचायत ढुकली से, वहीं से उसका संचालन हो चाहिए। दोबारा से वहाँ पर पर्यटन जो है शुरू किया जाना चाहिए। आज हमने इनको जो है 20 दिन का समय और दिया हुआ है। इनके कहने के अनुसार हम बराबर इनके बातों से जो है इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर 20 दिन बाद यहाँ पर अगर नहीं संचालित करते हैं तो हम यहाँ पर जो है फिर अनिश्चितकालीन जो है धरना करेंगे और जो है उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों की डिमांड ये है कि इस गेट को पुनः गर्जिया से संचालित किया जाए, जबकि वर्तमान में गेट रिंगोड़ा से संचालित है, जिसकी अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। तो आज जो ज्ञापन, इससे पहले भी हमको एक ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया था और जिसके क्रम में पहले भी इस संबंध में वार्ता हो चुकी है, परंतु आज जनभावना से भी हम उच्च स्तर को अवगत कराएंगे और इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। इसमें अब 3 टीम हमारे स्तर से बना दी गई हैं, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनी है जो रेस्क्यू काम करेगी। इसके अतिरिक्त बाहर से भी 2 वेटनरी डॉक्टर्स हमने मांग की है। उन टीम्स को भी रेस्क्यू में डिप्लॉय किया जाएगा। टाइगर को हमने चिन्हित कर लिया है। पिछले 2 दिनों का जो हमारे पास कैमरा ट्रैप डेटा है और ड्रोन से जो फुटेजेस प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में टाइगर चिन्हित किया जा चुका है और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू किया जा सके। जसपुर में पुलिस ने पतरामपुर रोड पर गश्त के दौरान 6.2 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। में लगातार नशे की शिकायतें काफ़ी प्राप्त हो रही थी। इसके मद्देनज़र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर द्वारा लगातार आदेश निर्देश देकर टीमें गठित की गई, जिसके अनुपालन में जसपुर पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में टीम गठित कर गश्त के दौरान चांस रिकवरी में पतरामपुर रोड फैजाम स्कूल के पास से 3 लोगों को स्मैक तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसमें एक मोहम्मद शाहरुख, जो पहले भी स्मैक तस्करी, चोरी और आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है, इसके कब्जे से 3.60 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जबकि एक दूसरा अभियुक्त मोहम्मद नासिर, उसके कब्जे से 1.30 ग्राम स्मैक बरामद हुई। और एक तीसरा अभियुक्त है मेहर आलम, जिसके कब्जे से 1.12 ग्राम स्मैक बरामद हुई। ये मेहर आलम और मोहम्मद नासिर, ये दोनों शाहरुख की ही स्मैक बेचने के लिए जसपुर क्षेत्र में काम करते हैं। जो मोहम्मद शाहरुख है, ये इनको स्मैक ला कर देता है, रोज़ाना इनको स्मैक पिलाता है और स्मैक बेचने के लिए इन्हें 200-300 रुपये प्रतिदिन देता है। शाहरुख की जो माता है शकीला, ये जो स्मैक इन तीनों से बरामद हुई है वो शकीला के द्वारा शाहरुख को दी गई थी और शाहरुख द्वारा इन दोनों में बांटकर इसको जसपुर क्षेत्र में बेचने का काम किया जा रहा था, जिसको चांस रिकवरी में हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर इसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी। आज हल्द्वानी में जसविंदर सिंह द्वारा प्राइड बिजनोटल की शुरुआत की गई। बिजनोटल का मतलब है बिजनेस क्लास होटल, जो अपने ग्राहकों को बिजनेस क्लास सर्विस देने पर विश्वास रखता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लाउंज है और जिसमें तरह तरह के बेवरेजेस रहेंगे। मेरे को मोर देन 15 ईयर्स हो गए होटल इंडस्ट्री में और ये मेरा शौक भी है, मेरा पैशन भी है और मैं डेडिकेटेडली इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ इतना पुराना। तो
मेरे को ये था कि मैं बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। अब मैंने अपने हैप्पी होम ग्रुप के नाम से पहला होटल खोला, फिर सेकंड खोला, फिर तीसरा खोला, तो दिस इज़ फोर्थ प्रॉपर्टी। तो जब आई एम प्लानिंग फॉर दिस, तो इन लोगों से जब मेरी बात हुई तो मेरे को लगा कि शहर के लिए ऑलरेडी मैं 2 प्रॉपर्टी अपने नाम से चला रहा हूँ, तो और कुछ ऐसा बेहतर देना चाहिए शहर को कि जिससे हमारा हल्द्वानी की भी ग्रोथ हो, हमारे उत्तराखंड की भी ग्रोथ हो। तो इसलिए मैंने इनसे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ ये भी किया था कि मतलब आप इधर अगर इस जोन में कहीं भी प्लानिंग करें तो मैं उस प्लानिंग का पार्ट बनना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी तो मैं आपसे साइन अप कर रहा हूँ, ताकि हम, क्योंकि मुझे ये है कि मेरा अगर शहर या मेरा स्टेट तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे, और आई लाइक, और मेरा तो ये पैशन है ही। ग्राहकों के क्या कुछ खास आप देने वाले? ग्राहकों के लिए शुरू से ही एक कंसर्न रहा है बेस्ट सर्विसेज, हाइजीन, बेस्ट फूड, और इस इंडस्ट्री का तो बेसिक फैक्टर ही सर्विसेज है। उस सर्विसेज के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, और किसी भी एंड से आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अब सर्विसेज एक ऐसा वर्ड है, हॉस्पिटैलिटी ने ही बाकी कंपनीज और बाकी लोगों को भी बताया है कि मतलब सर्विसेज क्या होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ नॉर्थ इंडिया प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स। प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स करीब 36 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके आता है। इंडियन समावेश है, इंडियन कंपनी है, इंडियन होम ग्रोन्ड ब्रांड है होटल इंडस्ट्री का, और हल्द्वानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि पूरी कुमाऊं की सप्लाईज यहाँ से जाती है। एक ट्रेडिंग टाउन है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हैप्पी जी के सहयोग के साथ में हमने प्राइड बिजनोटेल, जो हमारा बिजनेस क्लास होटल होता है, एक सिटी होटल जो गेटवे सिटीज़ में होता है, उसका आज हमने इनॉग्रेशन यहाँ पे किया है। और आप लोगों के मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग भारी संख्या में आके आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। ये फैसिलिटीज़ जिस तरीके की हैं कि हमने खाने का इस होटल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। आप अगर ऊपर रूफ टॉप में जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा एक सिग्नेचर रेस्टोरेंट है, कैफ़े प्राइड। सिग्नेचर रेस्टोरेंट जो कैफ़े प्राइड है उसमें मल्टी क्यूजीन है, इंडियन एंड चाइनीज़ एंड कॉन्टिनेंटल, ये मल्टी क्यूजीन है। इसके अलावा बाहर अल्फ्रेस्को एरिया है दोनों तरफ रेस्टोरेंट के, हिल फेसिंग भी है, और एक हमने लाउंज बार रखा है, रस्टिक लाउंज बार रखा है, और उसके बाहर भी अल्फ्रेस्को एरिया है। तो खाने के एतबार से ये सबसे ज़्यादा हैपनिंग जगह रहेगा। म्यूज़िक भी रहेगा रूफटॉप में, 7-8 महीने मौसम अच्छा रहता है, तो खाना एक बहुत बड़ी यूएसपी है। इसके अलावा ये जो लेवल है पूरा, ये पूरा बैंक्वेटिंग का लेवल है, 500 लोगों तक की वेडिंग हो जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।